पानी में परियां। पुरातात्विक खोजों के अनुसार जेलीफिश पृथ्वी पर 650 मिलियन से अधिक वर्षों से मौजूद है। वे अपने रंगीन और चमकदार रूप के कारण पानी में परियों के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि ऑक्टोपस की तरह जेलीफिश को रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसके बावजूद बहुत से लोग अभी भी जेलीफिश रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अक्सर असफल हो जाते हैं। तो जेलीफिश को कैसे रखा जाना चाहिए और उन्हें पालने की प्रक्रिया के दौरान हमें क्या ध्यान देना चाहिए? जेलीफिश को अच्छी तरह से रखने के लिए उन्हें आरामदायक रहने और खाने की स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। जेलीफिश को अच्छी पानी की गुणवत्ता, उपयुक्त पानी का तापमान, उचित प्रकाश व्यवस्था और भोजन की आवश्यकता होती है। 1. पानी की गुणवत्ता। जेलीफिश ज्यादातर समुद्री जल जेलीफिश हैं, जबकि मीठे पानी की जेलीफिश कम आम हैं। मीठे पानी की जेलीफिश भी ज्यादातर संरक्षित जानवर हैं, इसलिए हम केवल समुद्री जल जेलीफिश ही पाल सकते हैं। समुद्री जल की तैयारी के लिए हमें समुद्री जल एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। एक्वेरियम में साफ पानी सुनिश्चित करने के लिए एक फिल्टर स्थापित किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक्वेरियम में पानी को प्रसारित और फिल्टर करते समय जल प्रवाह दर को नियंत्रित किया जाना चाहिए और बहुत तेज नहीं होना चाहिए। 2. पानी का तापमान। जेलीफिश नाजुक जलीय जीव हैं और उनकी तापमान की बहुत विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। मृत्यु के कगार पर जेलीफिश के लिए ये दो महत्वपूर्ण मूल्य हैं। जेलीफिश के लिए सबसे अच्छा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर उनके शरीर के कार्य और स्वास्थ्य इष्टतम होंगे। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या नीचे, ये स्पष्ट है कि जेलीफिश की जीवन शक्ति कम हो जाती है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक्वेरियम में थर्मोस्टेट स्थापित करना चाहिए कि वे हमेशा लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के वातावरण में रहें। 3. प्रकाश। जेलीफिश में सजीवी एकल कोशिका वाले शैवाल होते हैं। इस प्रकार के शैवाल में शैवाल के समान गुण होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण है। चूंकि यह सह अस्तित्व में है, एक कोशिकीय शैवाल की उपस्थिति जेलीफिश को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित सभी पोषक तत्व जेलीफिश को उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। बदले में जेलीफिश चयापचय के माध्यम से कुछ नाइट्रोजन कचरे का उत्पादन करती है, जो जेलीफिश के लिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल में से एक है। इसलिए हमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए एकल कोशिका वाले बगलॉस शैवाल के लिए एक्वेरियम में पर्याप्त रोशनी प्रदान करनी चाहिए। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम पानी की सतह को जो प्रकाश प्रदान करते हैं वह बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए और प्रकाश अधिमानतः मंद होना चाहिए, क्योंकि जेलीफिश एक पूरे के रूप में लगभग पारदर्शी है और उनमें से कुछ चमकदार हैं। यदि हम बहुत अधिक प्रकाश प्रदान करते हैं तो हम खुद जेलीफिश की सुंदरता की सराहना नहीं करेंगे, क्योंकि जेलीफिश एक पूरे के रूप में लगभग पारदर्शी है और उनमें से कुछ चमकदार हैं। यदि हम बहुत अधिक प्रकाश प्रदान करते हैं तो हम खुद जेलीफिश की सुंदरता की सराहना नहीं करेंगे। 4. भोजन। जेलीफिश प्रकृति में समुद्री जल में प्लैंकटन खाकर जीवित रहती है। इसलिए हम जेलीफिश को जो चारा खिलाते हैं वह मुख्य रूप समुद्र में प्लैंकटन है। जेलीफिश को खिलाते समय वे पानी में इधर उधर तैरेंगे और पाचन के लिए झींगा जैसे भोजन को अपने जाल और छतरी के पंखों में अवशोषित कर लेंगे। जेलीफिश को खिलाते समय उसे एक बार में बहुत अधिक न खिलाएं, बल्कि उसे कुछ बार खिलाएं। आप नहीं जानते कि पेट भरने के लिए जेलीफिश कितना खाएगी। यदि आप बहुत अधिक खिलाते हैं तो जेलीफिश इतना नहीं खा सकती है और जमा भोजन पानी की गुणवत्ता को नष्ट कर देगा। जेलीफिश की नाजुक आकृति को देखना निस्संदेह सुखद है। वास्तव में अगर पानी की गुणवत्ता की गारंटी हो तो जेलीफिश को रखना बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसे आजमा कर देखें और पानी में इन परियों की सुंदरता का आनंद लें।